बसंती डॉक्टर योगेश चंद्र के घर पर पिछले 24 साल से काम कर रही थी। इतने लंबे वक्त में वो घर की मेंबर जैसी हो गई थी। बसंती की उम्र भी अब 62 साल हो चुकी थी। डॉक्टर योगेश चंद्र पाल के परिवार ने उसे कभी गैर नहीं समझा और उम्र के तकाजे के बावजूद उसे घर में काम पर रखे हुए थे कि उसका जीवन चलता रहे। उम्र के इस दौर में आगे क्या करेगी ये सोचकर। ये मामला है दिल्ली के जंगपुरा इलाके का। अच्छे खासे पॉश इलाके में रहते थे डॉक्टर योगेश चंद्र पॉल अपने परिवार के साथ। बड़े ही हेल्पी नेचर के थे। एक डॉक्टर होकर लोगों की खुले दिल से मदद करते, फ्री इलाज करते और गरीबों को अपने पास से दवा मुफ्त दे देते। इतना ही नहीं, कोरोना के दौर में उन्होंने अपनी कॉलोनी के लोगों की भरपूर सेवा की थी, कई लोगों की जान बचाई थी। लेकिन 10 मई 2024 को 65 साल के डॉक्टर योगेश चंद्र पॉल की उनके ही घर पर लाश मिलती है। दिल्ली के जंगपुरा में डॉक्टर योगेश पाल की बीवी डॉक्टर नीना पॉल, जो खुद एक सरकारी डॉक्टर हैं, घर पहुंची तो देखा उनके पति की लाश कुर्सी से बंधी हुई है और घर के पालतू कुत्ते बाथरूम में बंद हैं। उन्होंने पुलिस को खबर दी। पूरा इलाका इस खबर को सुनकर सन्न था कि इतने हेल्पी नेचर के डॉक्टर साहब के साथ भला कौन ऐसा कर सकता है। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की और सीसीटीवी खंगाले गए तो मालूम चला कि कातिल डॉक्टर साहब के घर पीछे के दरवाजे से घुसे थे और किसी ने बाकायदा दरवाजा खोला था। 10 मई को दोपहर 1:30 बजे डॉक्टर योगेश चंद्र अपने क्लिनिक से निकले और घर पहुंचे तो घर पर 5 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इन्होंने बुजुर्ग डॉक्टर साहब को कुर्सी से बांध दिया और फिर एक पट्टे से उनका गला घोंट दिया। इसके बाद घर पर रखा 4 लाख रुपए कैश और करीब 15 किलो सोना लूट कर घर पर ऐसी तोड़फोड़ की जैसे कोई बहुत बड़ी गैंग आई हो घर लूटने। वारदात की जब गहन जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इसकी मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि घर पर 24 साल से काम कर रही बुजुर्ग मेड बसंती है। जी हाँ, वही बसंती जिसे डॉक्टर परिवार ने अपना माना और जिसके भरोसे ये लोग घर छोड़कर चले जाते थे। दिल्ली पुलिस के डीसीपी राजेश देव के मुताबिक घर पर इतना सोना होने की बात मालूम होने के बाद से ही बसंती का ईमान डोल चुका था। साजिश में नौकरानी बसंती ने सबसे पहले अपनी दोस्त वर्षा को और हरिद्वार में रहने वाले विश्वरूप साई को इस साजिश में शामिल किया। विश्वरूप साई ने 3 और नेपाली नागरिकों और हरिद्वार के बिल्ला घाट के पुजारी हिमांशु जोशी और उसके भाई आकाश जोशी को भी इस हत्याकांड में शामिल कर लिया। फिर 5 मई को हिमांशु, आकाश और विश्व साई डॉक्टर की रेकी करने दिल्ली आए। 2 दिन बाद 7 मई को पूरी टीम दिल्ली के सराय काले खां के होटल में रुकी और लगातार मृतक डॉक्टर के घर की रेकी करते रहे। इसके बाद हत्या और लूटपाट के प्लान को अंतिम रूप दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आया वो ये आया कि लगभग 1:31 के आसपास डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक से बीरबल रोड पर उनका क्लिनिक है जो उनके घर से थोड़ी दूरी पे है, वॉक करके आते हैं और 2 लोग उनके पीछे पीछे उनके घर में घुस जाते हैं। बीच में एक आदमी फिर अंदर जाता है और वो आदमी फिर एक बाहर आता है। 3:05 के आसपास 3 लोग वहां से चले जाते हैं। इनकी वाइफ मिसेज नीना पॉल, डॉक्टर नीना पॉल जब वापस आती है घर पे, उन्होंने बॉडी को डिस्कवर किया। बॉडी जो किचन में पड़ी हुई थी, बॉडी उनके हाथ बांध रखे थे और कुछ स्ट्रैंगुलेशन के वो थे, इंडिकेशंस थे। इनिशियली हम लोगों ने तुरंत टीम कई सारी बना के इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों को, चूँकि इलाके में बहुत सारा सीसीटीवी लगा हुआ है, उनकी फुटेजेस हमने आपस में कोलेक्ट किए, उनको पैच किए और हम लोगों ने सारा मूवमेंट आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये मर्ज किया कि टोटल मौके पे 5 लोग थे। हिमांशु और आकाश यहाँ के पहले रेकी कर जाते हैं, फिर ये वापस चले जाते हैं। 7 को ये सारी टीम आती है। सराय काले खां में एक लाइसेंस्ड होटल है, वहाँ ये ठहरते हैं। वहाँ से लगातार रेकी कर रहे हैं और 10 तारीख को इन्होंने ये घटना किया और घटना करके 2-2 के बैच में निकलते हैं। ये आकाश जोशी और विश्वरूप एक मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं हरिद्वार। जो लेडी जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, जो भीम की सेकंड वाइफ है, वर्षा और भीम, वो अलग बस से चले जाते हैं और जो 2 और लोग हैं जिनको हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं,
वो कैसे जाते हैं, उनका क्या मूवमेंट है, हमको ट्रैक नहीं है। जांच में सामने आया है कि 62 साल की घरेलू नौकरानी बसंती का डॉक्टर दंपत्ति ने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था। हालांकि पुलिस को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से सुराग मिल गया और बसंती, हिमांशु जोशी और आकाश पकड़े गए, जबकि 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आशंका है कि ये लोग नेपाल भाग गए हैं। इस हत्याकांड और लूटपाट में कुल 7 आरोपी थे। 5 मौके पर मौजूद थे और 2 लोगों ने इसकी पूरी प्लानिंग की थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 62 वर्षीय मेड फेसबुक मैसेंजर के जरिए सभी बदमाशों के संपर्क में आई और मैसेंजर के जरिए ही उसने इस पूरी साजिश को रचा। उसने डॉक्टर पॉल का ही नहीं, एक परिवार का 24 साल के विश्वास का गला भी घोंट दिया।